दोस्तों कोरिलेशन में एक नया टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, करेक्टिंग इनकरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कुछ ऐसे भारी भरकम स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। गलत इन्फॉर्मेशन होगा, उसको हमने करेक्ट फॉर्म में शो करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कंप्यूटर वाइल कैलकुलेटिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y फ्रॉम 25 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो x एंड y दो वेरिएबल्स हैं, 25 इनके पेयर्स हैं, x y के जो नंबर्स है ऐसे 25 पेयर्स में हैं और इसके बेसिस पे कुछ हमें इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, सोल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट को रीड करते करते हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लिखते चलेंगे। सबसे पहले गिवन है n25, फिर उसके बाद में समीशन x गिवन है 125, समीशन y गिवन है 100, समीशन xy गिवन है 508, समीशन x स्क्वायर गिवन है 650, समीशन y स्क्वायर गिवन है 460। उसके बाद यहाँ लिखा है इट वॉज हाउ ओवर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग दैट टू पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वर नॉट करेक्टली कॉपीड। दो ऐसे पेयर्स थे जिसको करेक्टली कॉपीड नहीं किया गया, दे वर टेकन एज, मतलब कि जो इनकरेक्ट पेयर्स थे, इनकरेक्ट पेयर्स वो क्या थे, 6 एंड 14 अलॉन्ग विद 8 एंड 6। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, तो ये जो पेयर है ये x एंड y का पेयर है, x एंड y। तो ये जो है ये x है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन y है, ये x है और ये y है, तो इतना हमें पता होना चाहिए। तो अगर ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो करेक्ट क्या है, ये कह रहे हैं कि जो करेक्ट वैल्यूज़ थे, जो करेक्ट पेयर्स थे, ठीक है, वो कितना था, वो था 8 12 एंड 6 8। ठीक है, अगेन ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, इतनी इन्फॉर्मेशन। फिर ये लास्ट में क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट शुड बी 2/3। ये कह रहे हैं r की वैल्यू जो है ये 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमें आता है, r इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर n समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है, इसको इक्वेशन हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सिर्फ अगर इसको छोड़ दे n ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो सभी इन्फॉर्मेशन है ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने इनकरेक्ट पेयर्स को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये सभी इन्फॉर्मेशन चाहे वो समीशन एक्स वाई हो, चाहे समीशन एक्स हो, समीशन वाई हो, ये सभी हमने करेक्ट फॉर्म में निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स वाई। ठीक है, समीशन एक्स वाई। अब समीशन एक्स वाई हमें गिवन कितना है, 508। अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन में समीशन एक्स वाई 508 दिखा हुआ है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कैसे निकालें, तो अभी एक्स वाई है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 508 में से हमने माइनस करना है। ठीक है, किसको माइनस करना है, जो इनकरेक्ट पेयर्स थे। तो इनकरेक्ट पेयर्स में क्या है, इनकरेक्ट पेयर्स में हमारे पास है 6 × 14 है। ठीक है, अगेन हम माइनस करेंगे, ये भी तो इनकरेक्ट ही है ना, 8 × 6, तो इसको भी माइनस करेंगे। अब करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो इनकरेक्ट है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो करेक्ट है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो करेक्ट पेयर्स हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा। सो 8 × 12 यहाँ पे ऐड होगा, अलॉन्ग विद 6 × 8 जो है ये भी यहाँ पे ऐड होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट समीशन एक्स वाई जो है वो कितना आएगा, 508 में से माइनस करेंगे हम 14 × 6। ठीक है, 14 × 6 दैट इज 84। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 8 × 6 कितना हो गया, 48, इसको माइनस करेंगे, प्लस कितना करेंगे, 12 × 8 96, ऐसे ही प्लस इसमें करेंगे 48। ठीक है, तो करेक्ट समीशन ऑफ एक्स कितना आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 508 में से माइनस करेंगे 84, अगेन माइनस करेंगे 48, प्लस करेंगे 96 और फिर प्लस करेंगे 48। तो ये दोस्तों आता है 512।
120। तो ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, समीशन एक्स वाई। अब हमें चाहिए समीशन एक्स। तो देखो समीशन एक्स वैसे कितना गिवन है, समीशन एक्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 125 गिवन है, ठीक है। अब ये जो इनकरेक्ट पेयर्स हैं, ये जो इनकरेक्ट पेयर्स हैं, इसमें अगर हम देखें तो 6 और 8 एक्स ही है और ये इनकरेक्ट है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो -6 करेंगे, -8 करेंगे और इसमें ऐड क्या कर देंगे, करेक्ट में जो एक्स की वैल्यू है, करेक्ट में एक्स की वैल्यू क्या है 8 और 6, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो -6 से -6 ये +6 कैंसिल हो जाएगा, -8 से +8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 125 ही बचेगा। मतलब कि जो हमारे पास करेक्ट समीशन ऑफ एक्स है वो कितना आ गया, 125 आ गया। करेक्ट समीशन ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, दैट इज 520। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए, समीशन वाई चाहिए। तो समीशन ऑफ वाई वैसे कितना गिवन है हमें, वैसे हमें 100 गिवन है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई की जो इन्फॉर्मेशन है इनकरेक्ट उसको माइनस कर देंगे और जो करेक्ट वाई की इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 14, माइनस करेंगे 6, प्लस करेंगे 12 और फिर प्लस करेंगे 8, ठीक है। तो ये देखो 14 और 6 कितने हो गए, 20 नेगेटिव के, 12 और 8 20 पॉजिटिव के हो गए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, अगेन 100 बचेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ऊपर वाला पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो एन तो गिवन नहीं है, एन तो 25 ही रहेगा। समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कितना गिवन है, 650, ये 650 गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जो एक्स की वैल्यूज इनकरेक्ट है, ठीक है, स्क्वायर करके उसका, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। तो इनकरेक्ट वैल्यू एक्स की क्या है, 6 है और 8 है, तो इसका जो स्क्वायर है इसको हम माइनस कर देंगे और इसमें ऐड क्या करेंगे, एक्स की जो करेक्ट वैल्यूज हैं इसके स्क्वायर को, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर और इसमें हम और ऐड कर देंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, इसका भी 36, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 8 से 8 का स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 650। तो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर भी हमने फाइंड आउट कर लिया, करेक्ट है। अब हमें क्या चाहिए, समीशन वाई स्क्वायर। तो समीशन वाई स्क्वायर वैसे कितना क्वेश्चन में गिवन है, 460 गिवन है, 460 गिवन है, ठीक है। करेक्ट वैल्यू कैसे पता करेंगे, y की जो इनकरेक्ट वैल्यूज है, ठीक है, उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो y की इनकरेक्ट वैल्यूज क्या है, 14 और 6 है, तो 14 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, 6 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, प्लस क्या कर देंगे 12 के स्क्वायर को और 8 के स्क्वायर को, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 460 माइनस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर दोस्तों अगर हम करें तो ये 196 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 460 माइनस 196 माइनस 36 प्लस 144 प्लस 64, तो ये बचेगा 436, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमें अब मिल चुका है। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए तो इक्वेशन नंबर 1 को हम कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, r इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 25, समीशन एक्स वाई, तो एक्स वाई करेक्ट समीशन एक्स वाई हमने कितना निकाला है 520, ठीक है, माइनस समीशन एक्स, तो करेक्ट समीशन एक्स जो है वो हमने कितना निकाला 125। उसके बाद करेक्ट समीशन वाई ये हमने कितना निकाला 100 डिवाइडेड बाय एन अगेन 25, समीशन एक्स स्क्वायर करेक्ट कितना निकाला है 650 माइनस समीशन एक्स जो है करेक्ट समीशन एक्स वो कितना है 125, तो इसका हमने स्क्वायर करना है, इसका रूट अगेन 25, समीशन वाई स्क्वायर करेक्ट कितना है 436 माइनस समीशन वाई करेक्ट समीशन वाई कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और r की वैल्यू हमें आ जाएगी। और हमने कितना प्रूव करना है कि r की वैल्यू जो है ये 2/3 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 25 को हम 520 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 520, तो ये दोस्तों आता है 13,000 माइनस, तो 125 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 00 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा,
नीचे की तरफ अगर हम चले तो 25 को अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 650 के साथ में। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 650, तो ये दोस्तों आएगा 16,250 माइनस 125 का हमने करना है स्क्वायर, तो ये दोस्तों आएगा 15,625 इसका रूट। ऐसे ही 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 436 के साथ में तो ये आएगा 10,900 माइनस 100 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये 1 लाख आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 10,000 आ जाएगा इसका अंडर रूट। तो ये 13,000 है, ये 12,500, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 500 डिवाइडेड बाय 16,250 में से अगर माइनस करें 15,625 तो ये बचेगा दोस्तों 625 इसका अंडर रूट। ये 10,900 है, ये 10,000 है, तो बचेगा हमारे पास 900। तो ऊपर 500, तो 625 किसका स्क्वायर होगा 25 का। तो अगर हम रूट करें 625 का तो हमारे पास बचेगा 25 और 900 किसका रूट होता है 30 का। सो 500 डिवाइडेड बाय, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 25 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो हमारे पास कितना बचा 2/3। यही हमने प्रूव करना था दोस्तों। अगर हम क्वेश्चन देखें तो इन्होंने बोला था कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है कि ये 2/3 है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा कि ये 2/3 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।